तो सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए नवीनीकरण कैसे करें, रिन्यूअल कैसे करें। जैसे आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ या फिफ्थ ईयर में है, 26-27 के लिए छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है, जिसके आपको रिन्यूअल कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें रिन्यूअल करने के लिए गूगल पर जाना है। पर आने के पश्चात हमें इस प्रकार सर्च बार पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे सीजी, उसके पश्चात पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लिख के सर्च कर देंगे। छत्तीसगढ़ कॉलेजों में छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल ओपन हो गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल छत्तीसगढ़ आ रहा है, हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे पोस्ट मैट्रिक और हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है विद्यार्थी कॉर्नर, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्योंकि हमारा पंजीयन पहले से हो चुका है, हमें केवल नवीनीकरण करना है छात्रवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे लॉगिन पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके पास अपना यूज़र आईडी को डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और यह जो कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड को नीचे वाले बॉक्स पर फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, छात्रवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे वो, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड को डाल के हमें लॉगिन, और यह जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को फिलअप करके हमें जो नीचे यहाँ पर आएगा बॉक्स उस पर फिलअप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह जो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कैप्चा कोड को फिलअप करने के पश्चात लॉगिन पर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल ओपन हो गया है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो आपको नीचे की तरफ आएंगे तो अगर आप में इस प्रकार से आधार KYC स्टेटस ग्रीन नहीं दिखेगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इसी आधार पर, तो ये ऑटोमेटिक से ग्रीन हो जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों हमें रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले हमें इन 7 स्टेप पर हमें काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक डिटेल, बैंक डिटेल, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपडेट करना जरूरी है। अगर इसमें आपको नया इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए देगा तो यहाँ पर आपको अपना नया इनकम सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे। अगर आपको पुराना ही शो कर रहा है और डिलीट नहीं हो रहा है तो वही चलेगा, आपको नया अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके पश्चात एप्लीकेशन लॉग पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन सभी डिटेल को क्रम से करके आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल नवीनीकरण करना है, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। पहले हमें प्रोफाइल अपडेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेशन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात हमें नीचे की तरफ आएंगे। जो हम इन्हें रजिस्ट्रेशन करते समय जो जो जानकारी दिया था वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फादर, मदर, इस प्रकार जो आपका आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आ रहा है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके पश्चात आपका ईमेल आईडी को आप यहाँ से मतलब लिखना है। फिर यहाँ पर अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल, इस प्रकार से अगर आपके पास और कॉन्टैक्ट डिटेल है जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं फिलअप करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से हिंदी में आपका नाम आ जाएगा, हिंदी में आपके पिताजी का, माता का नाम। यहाँ पर आपको अदर बेसिक डिटेल को यहाँ से आपको फिलअप करना है, जैसे फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, इस प्रकार उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा। उसके पास आपका रिलीजन क्या है, मतलब यहाँ से कौन से में आप आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपके पास राशन कार्ड है जैसे कि हाउस होल्डर कैटेगरी BPL है या APL है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जैसे BPL या APL में तो आप यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालने के लिए देगा। उसके पश्चात अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे की तरफ आएंगे, इस प्रकार से हाउस होल्डर डिटेल इसको आपको पढ़ लेना है, आपके अनुसार इसको यस और नो पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आएंगे, इस सभी को आप पढ़ते हुए यस या नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपका अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो भी आपका एड्रेस है, जैसे जिला क्या है, ब्लॉक क्या है, विधानसभा क्या है, इसको आपको सिलेक्ट करें। जैसे कि आपको जिला सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप जिले से हैं उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के पश्चात विधानसभा को सिलेक्ट करेंगे, किस विधानसभा के अंतर्गत आप आते हैं उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको एड्रेस को यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है आपका उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, एरिया पिन कोड है, उसको डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको जैसे फ़ोटो को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। उसके पश्चात आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर फोटो आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल ऑटोमेटिक से जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे वो आ रहा है। इस प्रकार से इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। इससे आपको अपने सभी डिटेल को फिलअप कर लेना है, एक बार चेक करते हुए जाना है सभी डिटेल को। उसके पश्चात आपको सेव करेंगे, जैसे फादर, मदर, रिलीजन, आपका हाउस होल्डर कैटेगरी BPL है या APL, उसके पश्चात BPL नंबर को डालेंगे, या APL है तो APL नंबर को डालेंगे। दिव्यांग है या नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। और जो भी आपका मापदंड है इसको यस या नो आपके अनुसार सेलेक्ट करेंगे, यस या नो पर आपको नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से आपको जिला सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, विधानसभा, फिर आपका एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड को डालेंगे। फोटो अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से चेंज करेंगे, नहीं वही उसी को रखना चाहते हैं तो उसी पर इस प्रकार से मतलब चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर रहने देना। फिर आपको नीचे की तरफ आएंगे, ये रोल नंबर का आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप करने के पश्चात हमें सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा डिटेल इस प्रकार से सक्सेसफुल सेव हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे।
इस प्रकार से हमारा सीजी पोस्ट मैट्रिक का प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब यहाँ पर एकेडमिक डिटेल को सिलेक्ट करेंगे। सीजी पोस्ट मैट्रिक में अगला स्टेप है एकेडमिक डिटेल। सीजी पोस्ट मैट्रिक रिन्यूअल में अगला स्टेप आ जाता है आपका एकेडमिक डिटेल। अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं जैसे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो उसका डिटेल फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पहले रजिस्ट्रेशन कर समय सिलेक्ट किया था वो इस प्रकार से है। करंट इंस्टीट्यूट डिटेल आ रहा है, आप अभी किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका डिटेल है इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट आईडी है यहाँ पर आ रहा है। उसके पश्चात आपका एडमिशन डेट, किस डेट को आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है उस डेट को लिखेंगे। जैसे आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो सेकेंड ईयर का डेट, थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है तो थर्ड ईयर का एडमिशन डेट, अगर फोर्थ ईयर में एडमिशन लिया है तो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में लिया है तो फिफ्थ ईयर। इस प्रकार से आपको डेट को यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको नीचे की तरफ इस प्रकार से कर लेना है। कब एडमिशन लेना चाहते हैं उसको इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आज के डेट में अगर लिए हैं या पिछले डेट में एडमिशन लिए हैं उस डेट को इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात जैसे यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आ रहा है, इनरोलमेंट नंबर लिखने के लिए नहीं दे रहा है इस प्रकार से, तो इसको छोड़ देना है। अगर आपके में लिखने के लिए देगा तो यहाँ से आपको इनरोलमेंट नंबर, जैसे कि आपने जो पेमेंट किए हैं कॉलेज में उसका रसीद नंबर होता है, उस रसीद नंबर को फिलअप कर सकते हैं। एडमिशन डेट को सिलेक्ट करने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे। जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो आपका एडमिशन किस प्रकार से यहाँ से हुआ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑटोमेटिक से आपका करंट कोर्स ईयर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ईयर पास कर लिया है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पास किए हैं मतलब सेकंड ईयर पास किए हैं तो थर्ड ईयर से होगा, थर्ड ईयर पास कर लिया है तो फोर्थ ईयर। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो इस प्रकार से वहाँ पर फाइनल ईयर लिखे जाए, मतलब फाइनल ईयर रहेगा और अगले ईयर के लिए आपको यहाँ पर एडिट करके चेंज करना होता है। इस प्रकार से अगर आपने हॉस्टल में रह रहे हैं, इस प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हॉस्टल में है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। यस पर, नहीं है तो नो पर, इस प्रकार से हॉस्टल डे इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। फिर आपको करंट अभी जो ईयर पास किए हैं, जैसे कि सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं इस बार तो आप फर्स्ट ईयर का डिटेल फिलअप करेंगे। अगर सेकेंड ईयर पास कर लिए हैं, थर्ड ईयर पढ़ेंगे इस वर्ष, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का डिटेल फिलअप करेंगे। आपने करंट कोर्स का जो लास्ट ईयर पास आउट किए हैं उसका जैसे कि डिटेल फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोर्स है फर्स्ट ईयर पास कर लिए हैं तो यहाँ पर पास पर क्लिक करेंगे, फेल है तो फेल या प्रमोटेड है तो प्रमोटेड, इस प्रकार से। उसके पास आप नीचे की तरफ आएंगे और आपका कितना परसेंट बना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके पश्चात आता है परसेंट लिखने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के पश्चात आपका मार्कशीट को अपलोड करेंगे जो करंट कोर्स का लास्ट ईयर है। जैसे उसके पश्चात सेव पर क्लिक कर देना है और इसका जो सही रहेगा PDF JPG फाइल में मैक्सिमम आपको 120 KB तक ही यहाँ पर दे रहा है। मार्कशीट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आपके यहाँ से कैमरा वीडियो या फोटोस एंड वीडियोस पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात जो भी आपका मार्कशीट है उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने मार्कशीट को। जैसे आपको एकेडमिक डिटेल को अपना फिलअप करेंगे। जैसे करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल तो आ रहा है, यहाँ से आपको एडमिशन डेट को ही फिलअप करेंगे। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे, जो एडमिशन डेट है अभी जैसे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो सेकेंड ईयर का एडमिशन डेट, थर्ड ईयर में ले रहे हैं तो थर्ड ईयर का एडमिशन डेट, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर का आपको एडमिशन डेट को फिलअप करेंगे। आपको नीचे की तरफ आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर करंट कोर्स लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल आ रहा है। जैसे कोर्स ईयर फर्स्ट ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आ जाएगा, और अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो सेकेंड ईयर। इस प्रकार से एक ईयर आप पीछे का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कोर्स ईयर का। उसके पश्चात पास या फेल है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर करंट कोर्स लास्ट ईयर में कितना परसेंट बने उसको लिखेंगे। इस प्रकार से प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स डिटेल है तो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किए थे वो है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर अपने मार्कशीट को अपलोड करेंगे। करेंट कोर्स का लास्ट एग्जाम का मार्कशीट को अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल ऑटोमेटिक से ग्रीन टिक हो गया है। जी पोस्ट मैट्रिक रिन्यूअल के लिए अगला स्टेप है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ आएंगे। अगर नहीं अभी अपडेट करना चाहते हैं तो आपको पासबुक को फिर से आपको अपलोड करना होगा। इस प्रकार से IFSC कोड आ जाएगा आपका बैंक का। IFSC कोड कौन सा बैंक है वो बैंक का ब्रांच आपको लिखना है, किस ब्रांच में आपका खाता है। उसके पश्चात जो एड्रेस डिटेल है वो IFSC कोड से आ जाएगा। फिर आपको अपना अकाउंट डिटेल को फिलअप करेंगे। अकाउंट नंबर इस प्रकार से ऑटोमेटिक से रहेगा। आपको अपने पासबुक को यहाँ से अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड होता है 120 KB आपको JPG PDF में अपलोड करेंगे। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे। कौन सा बैंक में आपका सीडिंग है DBT है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टिक लगा देंगे। इस प्रकार से अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह सेव हो जाएगा। जैसे सेव होने के पश्चात अपडेट क्लिक होने पर ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे हमारा अगला स्टेप कास्ट सर्टिफिकेट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट पर अपलोड कर मतलब क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके पश्चात यहाँ से आपको नीचे की तरफ आएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। इसको आप ना कैंसिल कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आ जाना है अगला स्टेप पर इनकम सर्टिफिकेट। जैसे इनकम सर्टिफिकेट पर आएंगे तो इस प्रकार से आपको इनकम सर्टिफिकेट कितना है
इनकम सर्टिफिकेट नंबर इस प्रकार से आ रहा है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इनकम, एनुअल इनकम एंड इनकम सर्टिफिकेट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड फॉर योर करंट कोर्स के लिए पहले से अपलोड हो चुका है, तो यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से आपको सभी स्टेप सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिन्यूअल कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको अगला स्टेप आता है लॉक एप्लीकेशन। जैसे लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सभी स्टेप एक बार से आपको देखने को मिलेगा। सभी डिटेल को एक बार से चेक कर लेना है कि सभी जानकारी सही है कि नहीं। यहाँ पर OTR का जो वेरिफिकेशन नंबर होता है ऑटोमेटिक से जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे वो यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिक, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आपका बेसिक डिटेल कुछ इस प्रकार से आ रहा है। बेसिक डिटेल आने के पश्चात आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इस सभी डिटेल को एक बार से चेक कर लेना है। सभी डिटेल को चेक करने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के पश्चात से दोस्तों यहाँ से आपको एक बार से चेक करने के पश्चात आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट एंड डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देंगे। आपको सभी जानकारी सही होने के पश्चात OTP से वेरिफिकेशन करेंगे। उसके पश्चात लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा और सभी जरूरी दस्तावेज के साथ आपको अपने कॉलेज में इस फॉर्म को आपको जमा कर देना है प्रिंट आउट करके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अपना रिन्यूअल फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।